ना रहे कोई गरीब दुखिया, इस बार चुने ऐसा ही मुखिया। पूर्वडीहा पंचायत से सबसे लोकप्रिय रहे मुखिया धनंजय दुबे उर्फ कुलबुल दुबे एक बार फिर सबसे सशक्त प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। आज सच न्यूज़ झारखंड की टीम इनसे रूबरू हुई और इनके कार्यकाल और भविष्य की योजनाओं की जानकारी ली। इनका चुनाव चिन्ह सेब छाप क्रमांक संख्या 1 पर है। आइए जानते हैं इनके विचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों में कहे तो भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और अगर ईमानदारी से कहें तो गांव की आत्मा, उनकी रक्त वाहिनियाँ पंचायत में होती है। झारखंड में पंचायत चुनाव चरम पर है। नए चेहरे भी आए हैं, कुछ नए पुराने चेहरे अपने भाग्य आजमारे अपने कार्य परिधि के आधार पे। आज हम पूर्वडीहा पंचायत के निवर्तमान मुखिया कुलबुल दुबे, जिन्हें लोग कुलबुल दुबे प्यार से कहते हैं, धनंजय दुबे नाम है, आज इनसे हम सच न्यूज़ के माध्यम से सीधे बात करते हैं। पहले तो सच न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कुलबुल दुबे एक आज क्षेत्र में ऐसा नाम है जो अपने विकास के आधार पर वोट मांग रहे हैं, और अगर सही बात करें तो जनता इनके माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। वोट मांग तो रही है और जनता इन्हें खुद खड़ा की है, इस बार फिर इन्हें देखना चाहती है। लेकिन अगर वास्तव में पूछा जाए तो हम इनसे डाटा भी चाहेंगे कि जो इन्होंने जो कार्य किया है, जिसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पदाधिकारी आते थे इनके कार्यों को देखने, और इनके कार्यों को के आधार पे अलग क्षेत्रों में अवेयरनेस करते थे। अपने जिला के पदाधिकारियों की ज़्यादा है तो पूर्वडीहा का विकास को देखिए। कुलबुल जी, एक चीज़ बताइए, जो आप योजनाओं को लाए हैं, लागू किए हैं और अच्छा से स्थापित कर रहे थे, जैसे सामाजिक सुरक्षा योजना की अगर हम बात करें तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, असहाय पेंशन, चूँकि 2 साल कोरोना का काल था फिर भी आपने बेहतर कार्य किया। कहाँ से प्रेरणा मिलती है और कैसे इतना मैनेजमेंट कर लेते हैं? सर्वप्रथम हम अपने ग्राम पंचायत के सभी अभिभावक युवा मित्रों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन और उनका आभारी हूँ, जो इतना स्नेह प्यार आशीर्वाद मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर और प्रदान किया है। और ये प्रेरणा उनसे मिलता है, उनके शक्ति रूपी और उस उत्साह से मुझे काम करने का पूरा उन सभी का सहयोग मुझे प्राप्त होता है। इससे मुझे कार्य करने में बहुत सुलभ और कार्य करने से मुझे संतुष्टि भी मिलता है कि ये सेवा भाव का ये कार्य है और सेवा करना चाहिए। उसी उद्देश्य से हमने वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन का एक शिविर आयोजित करके जिन लोगों का जो लाभुक उस श्रेणी में आते हैं, सभी पेपर के साथ उनके घर तक उनका कार्य पूर्ण कराने में मुझे सभी पदाधिकारी उनका सहयोग प्राप्त हुआ है, जनमानस का भी सहयोग प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं सभी का आभारी हूँ। कुलबुल दुबे जी का ये स्पष्ट मानना है कि यह मुखिया का पद नहीं है, एक जिम्मेवारी है, और सही बात कहें कि मुखिया का बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। श्रम विभाग की योजनाओं के बारे में हम जानते हैं, जिसके माध्यम से लेबर कार्ड बन रहा था, ऑनलाइन श्रम कार्ड बन रहा था। आपके क्षेत्र में कितने लोगों का ये कार्ड बन चुका है, लगभग क्या परसेंटेज के आधार पर बताइए? लगभग 80% लोगों ने शिक्षा से अपना श्रम कार्ड बनवाया है, और बहुत हमारे यहाँ का लोग बहुत जागरूक और सरकार के सभी योजनाओं पर पूरा कार्य कराने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सभी बुद्धिजीवी लोग आते हैं, हमारे समाज, हमारे परिवार के लोग। ये पंचायत हर मामले में उत्कृष्ट कार्य करने में पूरे तन मन से सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है, इसलिए हम इस मुकाम तक है। सिंचाई योजना ये क्या हालत है, यहाँ पर कैसा काम? सिंचाई योजना का हालत हमारे यहाँ कोई कैनाल उनाल नहीं है। हम उसके लिए आगे भी सभी लोग से आग्रह, सांसद जी से, विधायक जी से, सरकार से कई दफा चर्चा किए हुए हैं, फिर भी वो परियोजना अभी सोन से होकर सभी छोटे छोटे जलाशयों में, तालाबों में वो कार्य चल रहे हैं।
एक हमारे यहाँ डैम के नाम पर एक गाँव में है, वहाँ पहले वहाँ से पानी का स्रोत था, जो कैनाल के छोटा सा एक नाला कर उसके माध्यम से अब तो जो पुराना तालाब है उसी को जीर्णोद्धार किया जा सकता है, उसको बेहतर किया जा सकता है। बेहतर यहाँ सिंचाई के लिए कोयल नदी के तट पर हमारा ये ग्राम पंचायत है। अच्छा। उसके लिए सरकार का बहुत बार हमने ध्यान आकृष्ट कराया है। इस दिशा में ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई का योजना किया जा सकता है और हमारे यहाँ किसान भी बहुत जागरूक हैं। सभी ने अपना अपना डीप बोर कराकर और समरसेबल बिठाकर अपना सिंचाई का कार्य संपन्न करा रहे हैं, लेकिन सरकार के उदासीनता के कारण। तो आशा है कि इस बार जब आप चुनाव जीत के जाइएगा तो उसको ही पूरा करा लीजिएगा। मेरा प्रयास हर क्षेत्र में हर लोगों तक अंतिम व्यक्ति तक जोर जीत प्रयास तीनों से आप पूरा मेरा ये प्रयास है कि सुलभ तरीके से सभी तक उनका जो अधिकार है उनको मिले और सभी मित्रों का और युवाओं का टाइम भी बहुत ही बेहतर रहा है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर उत्कृष्ट उदाहरण देखना है तो पुरबडिया पंचायत में आकर कोई भी देख सकता है। आज भी 110 मकान बन रहे हैं मिल्की वार्ड नंबर 1 में। इनसे जानना चाहते हैं कि ये कैसे इतना संभव कर पाते हैं, इतना योजनाओं को एक साथ लाना बहुत बड़ी बात होती है। आप 2010-11 में आर्थिक जनगणना के आधार पर SSC डाटा के आधार पर वर्षों से 2015 से लेके 20 तक SSC डाटा का जितना भी प्रधानमंत्री आवास का कार्य था उसको पूर्ण कराने में सभी लोग का सहयोग रहा है और जो सरकार द्वारा आवंटित राशि हुआ उससे भी लोग बढ़ चढ़ के अपने से मेहनत कश होकर बहुत सुंदर मकान और मजबूत मकान बना रहे हैं। उनका सपनों का घर तैयार हो रहा है। इसलिए मैं उन सभी का हृदय से आभारी हूँ कि जो उनको उनका अधिकार है, जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से उसको अपना कार्य को पूर्ण करने। अभी 2000 कोरोना काल में सारा काम ठप हो गया था तो पूरा देश और विश्व ही परेशान थे इससे। हाँ, इस वैश्विक महामारी में सभी लोग, उसके बावजूद भी बहुत ही धैर्य संयम से सब लोगों ने और हमारा पंचायत में बहुत लोग सुख शांति से समृद्धि से उसका समन्वय बनाकर बेहतर उस कोरोना काल में पूरा देश संयमित रहा। पूरा विश्व महामारी के इस दौर में जो 2 साल का कार्यकाल था, 2 साल का जो कुकार्यकाल था, तो पुरबडिया में ही आर्थिक स्रोत बंद हो गया था। लोग जहाँ बाहर जाके काम करते थे, काम छूट सा गया था, लोग वहाँ से बाहर से पलायन करते हैं, पुनः अपने घर वापसी कर रहे थे। भोजन की बहुत बड़ी समस्या उनके सामने हो गई थी। इतने बड़ी जनसंख्या को कैसे भोजन उपलब्ध कराया आप? नहीं सर, भारत सरकार के द्वारा सूखा राशन का एक्स्ट्रा जो राशन कार्डधारी थे उनको सारा राशन का व्यवस्था कराना, डोर टू डोर अपना जो कार्य है उसको संपादित कराना। और हमारे यहाँ तो पूरे प्रखंड में क्वारंटाइन सेंटर के रूप में हमारे यहाँ विकसित और बेहतर कार्य के लिए सभी पदाधिकारियों सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है और उसको बखूबी हम लोगों ने ईमानदारी से पूरा किया है। और उसी कड़ी में हम लोग घर घर मास्क, गमछा, सैनिटाइजर, साबुन का प्रबंध हर व्यक्ति तक हम लोगों ने डोर टू डोर किया है। हर परिवार अपने स्तर से उसमें कहीं कोई नहीं। और उसके बाद वैक्सीनेशन के कार्य से 100% कर लीजिए कि हमारे यहाँ का वैक्सीनेशन के कार्य हो चुका है, बेहतर तरीके से हम लोगों ने पूरा किया है। सब कुछ सबके सहयोग, इसलिए हम पूरे इस ग्राम पंचायत के सभी अभिभावक युवा मित्रों का भी पूरे हृदय से आभारी हूँ। इस वैश्विक महामारी में भी बहुत बढ़ चढ़ के सकारात्मक सहयोग किया है। इसके लिए मैं पुनः फिर आप लोगों को और जिला प्रशासन को मेरे सूचना पर उन्होंने सारा संसाधन व्यवस्था सरकार पैकेज बनाए हुए हैं
सभी अभिभावक युवा मित्र बंधुओं माताएं बहनों मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोरोना काल का 1.5-2 साल जो वैश्विक महामारी रहा उसमें सब लोगों ने साथ दिया और आज जो 2 साल सभी कार्य ठप थे, जो हम करना चाहते थे वो पूर्ण नहीं हो पाया है। लेकिन हम सबको इतना करते हैं कि जो कार्य 2 साल में नहीं हो पाए हैं कोरोना काल में, उसको 90 दिन में एक मॉडल पंचायत के रूप में, आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करके सभी लोगों को समर्पित करने का मेरा इच्छा शक्ति और संकल्पित उसी कार्य के लिए मैं सच न्यूज परिवार की तरफ से भी इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सच न्यूज़ के सभी संपादक और निर्देशक को और यहाँ के जनमानस को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए बहुत प्राण वायु जिसको कहते हैं योजना थी। आपके क्षेत्र में इसका क्या स्टेटस है, कितना लोगों का काम बना है, क्या क्या अभी पोजीशन पर है, कितने लोग? अभी 400 से अधिक पर मेरा प्रधानमंत्री आवास का कार्य चल रहा है। अच्छा। और बहुत जल्द जो बचे हैं उनको भी मेरा प्रयास है कि 90 दिनों में सभी लोगों का आवास 2022 तक टारगेट पूरा हो जाएगा। पूर्ण रूप से मुझे विश्वास नहीं, इच्छा शक्ति से मैं कर सकता और मेरा पंचायत स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF भी घोषित हो चुका है। फिर भी और जो उस लाचार और विवश किसी कारणवश तकनीकी कारणों से रह गए उनका भी 90 दिनों में पूरा करने का मेरा संकल्प है। और सरकार का जितना ज्योतिषाई योजना हो हर परिवार तक जरूरतमंदों को पहुँचाती है, चाहे मच्छरदानी हो सभी घरों तक पहुँचा दिया गया, चाहे ये कम्बल उम्बल ठंडी में हो सभी परिवारों तक मेरा असहाय बरसात वगैरह में छिड़काव वगैरह हो जाता है, कोशिश में सबका कार्य द्वारा। यहाँ पर होटल कितने हैं? अभी होटल 4775 और मुझे विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे रिकॉर्ड जो जनादेश मिलने वाला है 3100 पार करने का आंकड़ा मेरा है। बाकी हम लोग से फिर अपील करेंगे कि जो मैंने ईमानदारी से कार्य किया है बेहतर तरीके से 5 वर्षों में, उसमें मेरा एक आग्रह और निवेदन है कि अगर ईमानदारी पूर्वक हमने काम किया है, आपका सेवा किया है, तो 5 वर्षों के बाद आपसे एक बनिहार करते हैं चाहे मजदूर करते हैं और तो हम लोगों को मिलता नहीं है, पारिश्रमिक आपको मिलना चाहिए। पारिश्रमिक हम लोग को मिलना चाहिए। उस रूप में ना हमको धन चाहिए ना अनाज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनका आशीर्वाद चाहिए। और इतना आशीर्वाद चाहिए, इतना आशीर्वाद चाहिए जो मेरा चुनाव चिन्ह पिछले वर्ष भी संजोग से पिछले वर्ष भी मेरा चुनाव चिन्ह नारियल था, जो भगवान का प्रसाद के रूप में मुझे प्राप्त हुआ था। इस वर्ष भी 2022 में भी मुझे आशीर्वाद के रूप में से फल क्रमांक संख्या 1 पर है, जो ये भी प्रसाद के रूप में है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतना लोग मुझे प्यार करते हैं। मेरे कार्यों को देखते हुए अपना 27 मई 2022 को दिन शुक्रवार को इतना आशीर्वाद बरसाएंगे कि सभी देवी देवता और यहाँ का जो स्नेह मिला है उसके लिए और उत्साह के लिए कार्य करने के लिए मुझे जो जनादेश मिलने वाला है, इसके लिए अग्रिम सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। पहले मतदान करें तब लोग जलपान करें। हाँ, पहले मतदान उसके बाद जलपान और यहाँ का रफ्तार तेज करने के लिए, इस ग्राम पंचायत के विकास के लिए और अंत्योदय परिवार सभी को अपने अधिकार के लिए आशीर्वाद देना चाहिए। मुझे
पूर्ण विश्वास है कि मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लोगों का विश्वास मेरे प्रति और बढ़ा है। बहुत अत्यधिक है, उसका मैं अपने शब्दों से बात नहीं रख सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।